फ्रेंड्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं अपन परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपनी चर्चा क्वांटम संख्याओं के ऊपर चल रही थी और वो क्वांटम संख्या अपन पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। अब अपन एक नया टॉपिक यहाँ पर लेने वाले हैं और वो है परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ। तो उनको आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखो, टॉपिक है परमाणु कक्षकों की आकृतियां। परमाणु कक्षकों की आकृतियां। मैंने आप लोगों को बताया है कि परमाणु कक्षक कहते किसे हैं। क्या बोला था मैंने आप लोगों से कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उस स्थान को अपन परमाणु कक्षक कहते हैं। और उस परमाणु कक्षक की आकृति कैसी होगी, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो देखो, अलग अलग कक्षकों की आकृतियां अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं, परमाणु कक्षक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के परमाणु कक्षक अपने यहां पर पढ़ते हैं। तो एक एक को आप लोग ध्यान से यहां पर देखेंगे। देखो, परमाणु कक्षकों की आकृतियां और इसमें है सबसे पहले एस कक्षक। देखो, 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। कुल 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। इनमें सबसे पहले बात करूं मैं एस कक्षक। तो ध्यान रखें, इसकी आकृति जो होती है, इसकी आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है आकृति? गोलाकार, गोल गोल होती है इसकी आकार। ठीक है, तो इसकी आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, अब गोलाकार कैसे होती है? तो भाई, गोला सभी ने देखा हुआ है, इस प्रकार की आकृति होती है इसकी। यह है एस कक्षक। ठीक है ना? तो इस प्रकार की आकृति यहां पर देखने को मिलती है एस कक्षक की। अब ये जो कक्षक है ना, ये 1s कक्षक है। क्या है ये? 1s कक्षक है। ठीक है, अब बात करें अपन और भी कक्षकों की आकृतियां अपन को बनानी है। तो देखो क्या होता है, जैसे आकृति बनानी है अपन को 2s कक्षक की, तो आकृति तो इसकी भी क्या होगी? गोलाकार ही होती है। इसकी आकृति तो इसकी भी क्या है? गोलाकार। अपन बात करें 3s की आकृति बनानी है, तो भाई इसकी आकृति भी क्या होती है? गोलाकार ही होती है। इसकी आकृति भी गोलाकार ही होती है, छोटे बड़े नहीं है, ये सेम है, गोलाकार ही इसकी आकृति होती है। ठीक है, परंतु यहां पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, जितने भी एस कक्षक आएंगे उनकी आकृति गोलाकार होती है। परंतु देखो क्या होता है, मैंने आपको एक वर्ड बोला ना अभी कि नाभिक के चारों ओर वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे अपन कक्षक कहते हैं। ठीक है ना? परंतु कुछ स्थान ऐसे भी तो होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। भाई, एक तो मैं बोल रहा हूं कि वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उसको तो बोल दिया अपन ने कक्षक। और जहां पर नहीं पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? तो सुनो ध्यान से, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं नोडल तल। क्या बोलते हैं उसको? नोडल तल कहते हैं या नोड कहते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे अपन कि एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर नोट लगाकर अलग से लिखा देता हूं। नोट लगाकर एक चीज मैं साइड में आप लोगों को लिखा दूं कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते
नहीं पाए जाते हैं उसे नोड कहा जाता है। यानी इन्हीं कक्षकों के अंदर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो शून्य होती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। और सुनो ध्यान से, एस कक्षक में नोड की संख्या आपको बतानी हो तो एस कक्षक में नोड की संख्या n-1 होती है। नोड की संख्या कितनी होती है? n-1 होती है। देखो इधर, इसका क्या मतलब हुआ? तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे बोलते हैं कक्षक, और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसे बोलते हैं नोड। यानी दोनों चीजें पाई जाएगी। अब कक्षकों की आकृतियां अपन बना रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है, परंतु इनमें क्या पाए जाएंगे? नोड पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे इनमें? नोड। तो आप लोगों को प्रत्येक कक्षक के अंदर नोड की संख्या जरूर बतानी होगी। जैसे अपन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कक्षकों में नोड की संख्या बताइए, एस कक्षक में नोड की संख्या बताइए, तो कैसे बताएंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, n-1। इससे आप लोग नोड की संख्या बता सकते हैं। कैसे बताएंगे भाई? देखो, जैसे मैंने 3 कक्षक यहां पर दिए हैं आप लोगों को, इन तीनों कक्षकों के लिए अपन पूछे, मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई n का मान क्या होगा इनके लिए, बोलो। तो इन तीनों कक्षकों में n का मान बताओ क्या होगा? मैंने आपको कक्षकों को लिखना बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आगे संख्या लिखी होती है वो n का मान होती है, बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर n का मान कितना होगा? 1 होगा। यहां पर n का मान कितना होगा? 2 होगा। और यहां n का मान कितना होगा? 3। अब मेरे को बताना है क्या? n का मान तो हो गया, मेरे को बताना है नोड की संख्या। नोड की संख्या बतानी है भाई कि 1s के अंदर नोड कितना होगा, तो बोलो कितना होगा? n-1। तो n-1 करेंगे मतलब 1-1 बराबर, जो यहां पर 0 आ जाएगा, यानी नोड की संख्या कितनी होती है 1s में? 0 होती है। यहां पर पूछा जाए तो 2-1 बराबर नोड की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यहां पर 3-1 बराबर 2 होगी। तो इस प्रकार से अपन किसी भी कक्षक के अंदर नोड की संख्या को आसानी से बता सकते हैं, और वो है आपका फॉर्मूला n-1 से बता पाएंगे अपन आसानी से। चलो, तो ध्यान रखेंगे, बस 2 चीजें ध्यान रखनी है कि एस कक्षक की आकृति होती कैसी है? गोलाकार होती है, और इसमें नोड की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? n-1 होती है। बस ये 2 चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। नोड क्या होता है तो मैंने आप लोगों को अलग से नोट लगाकर यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आप लोग इसको बता सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगला कक्षक कौन सा है सर? तो भाई अगला कक्षक है दूसरे प्रकार का, और वो है पी कक्षक। क्या है भाई? पी कक्षक है। और पी कक्षक की बात करें तो इसकी आकृति कैसी होती है पहले मैं आपको वो बता दूं। तो इसकी आकृति डंबलाकार होती है, डंबल के जैसी है ना। इसकी आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है। आकृति कैसी होगी भाई? डंबलाकार होगी। और ध्यान रखें, कक्षक, ये जो पी कक्षक होते हैं, ये पी कक्षक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पी कक्षक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से है भाई? तो ये 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है px, एक होता है py, और एक होता है pz। ठीक है ना। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं पी कक्षक। कौन कौन से होते हैं? px, py और pz, 3 प्रकार के होते हैं। अब अपन को तो यहां पर आकृति पढ़नी है भाई, ठीक है ना। तो अपन तो आकृति के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि इस पी कक्षक की आकृति क्या होगी उसके बारे में जानकारी लेंगे अपन तो, ठीक है ना। तो भाई तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं कि पी कक्षक
पी एक्स की आकृति कैसी होगी, पी वाई की आकृति कैसी होगी और पी जेड की आकृति कैसी होगी। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। पी एक्स पी वाई और पी जेड की अपन बात करें तो अपन क्या करते हैं, यहां पर समझने के लिए इस प्रकार से अपन यहां पर मान सकते हैं, देखो कि अपन यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से अक्ष यहां पर बनाएंगे अपन, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा और ये बीच में जेड अक्ष होगा, ठीक है ना। 3 की आकृति बनानी है तो 3 आप लोगों को बनाने पड़ेंगे और वो कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड। वैसे देखो एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। अब मुझे बनाना है किसकी, तीनों की आकृति बनानी है, पी एक्स की बनानी है, पी वाई की बनानी है, पी जेड की बनानी है। तो कैसे बनाएंगे भाई, बहुत सिंपल सा तरीका है। डंबल तो देखा है सभी ने, डंबल कैसा होता है, डंबल होता है ऐसा, ऐसा होता है भाई, है ना, इस प्रकार का होता है डंबल। तो इसी प्रकार की आकृति होगी किसकी, पी कक्षकों की। अब सुनो, ये डंबल जिस अक्ष पर होता है ना, ये डंबल जिस अक्ष पर होगा उसका नाम वैसा ही हो जाएगा। जैसे कि यदि जो डंबल यहां पर है वो किस पर हो, एक्स अक्ष पर हो, किस पर हो, ये देखो डंबल कहां पर है, एक्स अक्ष पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, पी एक्स कहेंगे। यदि वो डंबल जो है वो वाई अक्ष पर है तो इसे क्या बोला जाएगा, पी वाई कहा जाएगा। वाई अक्ष पर है तो क्या बोलेंगे, पी वाई। और यदि वो डंबल कहां पर आ जाए, जेड अक्ष पर आ जाए तो उसको अपन बोलेंगे क्या, पी जेड कक्षक। तो भाई ये हो गई तीनों आकृतियां, ठीक है, तीनों आकृतियां होगी पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन किसी भी कक्षक की आकृति के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि इस कक्षक की आकृति जो होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं भाई, आ जाएगी बात समझ में यहां पर। चलो अब यहां पर भी वही चीज कि सर इसमें पूछ ले अपन से कि पी कक्षक के अंदर नोड की संख्या कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे। तो देखो भाई, पी कक्षक के अंदर नोड की संख्या बताने के लिए ध्यान रखें, इसमें नोडों की संख्या, नोडों की संख्या n-2 होती है। कितनी होती है भाई, n-2 होती है। अब n-2 होती है, इसका मतलब क्या हुआ, तो एग्जांपल मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5p कक्षक में नोड, 5p कक्षक में नोड कितने होंगे, तो बताओ भाई कितने होंगे। 5p में n का मान कितना है, 5 है, और निकालते कैसे हैं, n-2 करके, यानी 5 में से 2 घटा दिए अपन ने, तो क्या बचेगा, नोड की संख्या आ जाएगी 3, ठीक है ना। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं मैंने ले लिया आप लोगों को कि सर 2p कक्षक में नोड कितने होंगे, तो 2p कक्षक में नोड निकालने हो तो क्या करेंगे, 2 में से 2 घटा देंगे, कितना जाएगा, 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं यहां पर कि किसी भी p कक्षक के अंदर नोड की संख्या कितनी होगी। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि p कक्षक की आकृति कैसी होती है भाई, डंबलाकार होती है। p कक्षक मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे, px py और pz होते हैं। इनमें नोडों की संख्या n-2 से निकाली जाती है। अब सुनो, यदि डंबल x अक्ष पर है तो उसे px बोलते हैं, डंबल y अक्ष पर है तो उसे py बोलते हैं, डंबल z अक्ष पर है तो उसे pz कहा जाता है। आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो ये हो गया अपना p कक्षक भी यहीं पर समाप्त। उसके बाद बात करेंगे अपन अगला कक्षक, और वो है आपका d कक्षक। क्या होता है भाई, d कक्षक के बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे। d कक्षक की आकृतियों के बारे में अपन बात करेंगे, तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। d कक्षक,
तीसरा प्रकार है डी कक्षक। अब देखो इनकी आकृति के बारे में बात करूं तो इनकी आकृति द्विडंबलाकार होती है। कैसी होती है? द्विडंबलाकार होती है। द्विडंबलाकार मतलब दो डंबल भाई। क्या? दो डंबल। दो डंबल कैसे? तो भाई देखो एक डंबल ये हो गया और एक डंबल और बना दो, ये लो, तो क्या हो गया? द्विडंबलाकार इसकी आकृति होती है, दो डंबल होंगे इसके अंदर, है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करें इसके बारे में तो देखो द्विडंबलाकार इसकी आकृति होती है। आगे बात करें तो डी कक्षक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई? तो देखिए एक तो होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये माइनस नहीं है बीच में, यहां पर ये डैश है, माइनस नहीं है, ठीक है। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुल 5 प्रकार के कक्षक होते हैं। अब इन कक्षकों की आकृतियां अपन को बनानी है तो भाई ध्यान से बनाने का प्रयास करते हैं। ये लो x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ठीक है। पांचों की आकृतियां आपको बनानी है तो x, y, z, ठीक है। उसके बाद तीसरा बनाओ भाई x, y, z। चौथा बना रहे हैं x, y, z, सॉरी x, y यहां पर बनेगा और z ये होगा, z, y, और लास्ट x, उसके बाद यहां पर y और यहां पर z, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन आकृति यहां पर बनाते हैं। इसको अपन dy xy से प्रदर्शित करेंगे। ये dyz होगा, ये dxz होगा, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और ये dz स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं आकृतियां। तो अब देखो इसमें है 2 डंबल। कितने डंबल है इसके अंदर? 2 डंबल है, द्विडंबलाकार है ये। तो ध्यान से देखो पहले कैसे बनाते हैं इसको। जब 2 डंबल आपको बनाने होते हैं ना तो पहले तो आपने क्या किया था पी कक्षक में? तो अक्ष के ऊपर ही डंबल बना दिया था। अक्ष के ऊपर ही क्या बना दिया था? डंबल बना दिया था। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर डंबल अक्ष पर नहीं होना चाहिए, अक्षों के बीच में होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला dxy, तो डंबल कहां आएगा? डंबल आएगा x और y के बीच में। ध्यान रखें डंबल कहां पर आएगा? x और y के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि डंबल कहां आएगा? x y के बीच में। अब देखो x y के बीच में तो कौन आ गया है? ये z आपको दिख रहा है इधर, है ना। तो इस z को मैं यहां से हटा देता हूं। तो आप बताओ x y के बीच में डंबल लाना चाहिए, तो ये लो, एक डंबल तो ये हो गया, एक डंबल ये हो गया, तो ये dxy की संरचना हो गई। अब देखो आगे dyz की बनानी है तो डंबल कहां आना चाहिए? y और z के बीच में, तो ये y और ये z, तो डंबल ये लो भाई y और z के बीच में, एक यहां आ जाएगा, हो गया dyz। अब देखो dxz बनाना है तो डंबल कहां आना चाहिए? x और z के बीच में, ये x और ये z, तो देखो भाई ये लो, थोड़ा सा बाहर निकल गया ना, थोड़ा ध्यान से आप लोग बनाएंगे इसको इस तरह से, ठीक है। चलो भाई ये dx और z के बीच में आ गया इस तरह से, तो ये हो गया dxz। अब बात करेंगे सर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो देखो इन तीनों में तो डंबल कहां आ रहे हैं? अक्षों के बीच में आ रहे हैं। जैसे यहां पर x और y के बीच में आ रहा है, यहां पर y और z के बीच में आ रहा है, यहां पर x और z के बीच में आ रहा है,
परंतु बात करें अपन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो इसकी संरचना में थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या हो गया है भाई कि यहां पर जो आपको डंबल बनाने हैं ना वो x और y अक्ष पर ही बनाने हैं। तो देखो ये y अक्ष पर बना दिया और ये x अक्ष पर बना दिया, ये हो गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और dz स्क्वायर की बात करूं तो इसमें आपको जो डंबल बनाने हैं वो केवल z स्क्वायर पर बनाने हैं, यानी केवल z पर बनाने हैं और बीच में इस प्रकार का गोला यहां पर लगा देना है, ठीक है। तो ये dz स्क्वायर की संरचना हो गई। देखो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर दोनों की संरचनाएं कुछ अलग होती है, तो आप लोग इसको इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इनकी आकृतियां बना सकते हैं। 5 प्रकार का ये होता है और वो है आपकी 5 प्रकार कौन कौन से, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर बना सकते हैं अपन। अब देखो इसके बाद क्या होता है, नोडों की संख्या। तो इसमें नोडों की संख्या n-1 होती है। कितनी होती है भाई, ध्यान रखें, इसमें भी n-1 है और s में भी क्या थी n-1, केवल p में n-2 होती है, ठीक है ना। चलो तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जांपल के रूप में कि आप 5D के अंदर 5D में नोडों की संख्या कितनी होगी बताइए। तो 5D में नोडों की संख्या कैसे निकालेंगे अपन, 5 में n का मान कितना होता है, 5 होता है, 5 में से 1 घटाएंगे अपन, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 5 में से अपन क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो नोडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये होता है अपना डी कक्षक और उसकी पांचों की आकृतियां यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और एक लास्ट कक्षक बचता है अपने पास और वो है आपका एफ कक्षक, ठीक है। चौथा अपने पास बच जाता है और वो है एफ कक्षक। तो देखो भाई एफ कक्षक के बारे में बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा कोई विशेष जानकारी आपको नहीं रखनी, क्यों, क्योंकि इसकी आकृति जटिल होती है जिसको बनाना संभव नहीं है। तो इसकी आकृति अनियमित एवं जटिल होती है, जटिल होती है और ये कुल 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो बस एक लाइन इनके बारे में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इनकी आकृति जो होती है वो अनियमित एवं जटिल होती है और ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक था परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।